कुसगुन होई भरत कहूँ तब से देखहि राती भयानक सपना जागी करही कटु कोटि कल्पना। ये है क्या? अवध के महलों में शोक का समागम, राज दरबार में अशांति का साम्राज्य। नहीं नहीं नहीं, मुझे भ्रम हो रहा है। यह सब स्वप्न की बात है। स्वप्न का क्या विश्वास। अनरथु अवध आरंभ जब ते कुसगुन होई भरत कहूँ तब ते देखी राती भयानक सपना जागी करही कटु कोटि कल्पना। फिर वही दृश्य, फिर वही मन को अधीर कर देने वाली लीला। क्या देखा मैंने? भैया राम की कुंवन की तैयारी, माता सीता का राजमहलों का त्याग। ये सब क्या हो रहा है प्रभु, क्या हो रहा है? अनरथु अवध आरंभ जब ते अनरथु अवध आरंभ जब ते कुसगुन होई भरत कहूँ तब ते देखी राती भयानक सपना जागी करही कटु कोटि कल्पना। ने सोने दिया, उसी स्वप्न ने फिर नहीं सोने दिया। कितना डरावना स्वप्न था। दिल धड़क रहा है, कलेजा फड़क रहा है। हे प्रभु, आज ये कैसा परिवर्तन होने वाला है? जी, नींद नहीं आ रही है क्या? आपके ऊपर पसीना, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई नई घटना घट गई है जो अचानक नींद से जाग गए? भैया, ठीक कहा तुमने। बताऊं तो कैसे? तुम सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। तुम तो देख ही रहे हो कि कुछ दिनों से मन अधीर सा रहता है, चिक परेशान हो रहा है। मगर आज के स्वप्न ने तो सारा संतोष ही धूल में मिला दिया। हृदय को पागल सा बना दिया। मैं जाने ये अधीरता क्या करके रखेगी। भैया, आप जैसे धीर भी एक स्वप्न की घटना से डर गए। स्वप्न की बात तो निर्मूल होती है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता। नहीं शत्रुघ्न, नहीं, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं हो सकता। मेरा यह असंतोष खाली नहीं जा सकता। देखना भैया, यह अवश्य ही किसी बुरी सूचना का संकेत है। भैया, अभी रात्रि शेष है, सोने का प्रयास कीजिए। प्रातः काल देखेंगे, फिर मैं आपके पास ही तो हूँ।
मामा जी प्रणाम। आयुष्मान रहो पुत्रो। बेटा, अयोध्या से एक दूत आया है जो इसी समय आपसे भेंट करना चाहता है। वह आप दोनों के लिए गुरु वशिष्ठ जी का संदेश लाया है। दूत अयोध्या से दूत गुरु वशिष्ठ जी का संदेश। मुझे लगता है कि मेरा रात्रि का स्वप्न अब सत्य होने जा रहा है। मामा जी, दूत को तुरंत आने दिया जाए, हम उससे अभी मिलना चाहते हैं। ठीक है बेटा, मैं दूत को अभी बुलवाता हूँ। राजकुमार भरत एवं शत्रुघ्न जी को प्रणाम तथा गुरुदेव की ओर से आशीर्वाद। प्रणाम कहो, शीघ्र कहो, क्या संदेश लाए हो? राजकुमार, आप दोनों को गुरुदेव ने बुलाया है। गुरुदेव ने बुलाया है? आप रात्रि में ही यहाँ पहुंचे? क्या प्रातःकाल की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? क्षमा करें महाराज, गुरुदेव का ऐसा ही आदेश था कि आपको तुरंत बुलाया जाए, इसलिए मैं रात और दिवस की प्रतीक्षा भी न कर सका। इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई सूचना नहीं है। मामा जी, दूत की बातों से मन में संदेह और भय बढ़ता जा रहा है। हमें अभी अयोध्या पहुंचना होगा। आप तुरंत रथ तैयार करा दीजिए मामा जी। अच्छा पुत्र, मन तो नहीं मानता कि रात्रि में ही तुम्हें अवध को भेजा जाए, मगर गुरुदेव की आज्ञा, हमें अवश्य जाओ। मैं अभी रथ तैयार कराता हूँ, तुम दोनों भी जाने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा मामा श्री। मिटाएगा शत्रुघ्न, देख रहे हो विधाता हमारी नगरी की यह दुर्दशा। कोई भी चहल पहल नहीं। मुंडेरों पर कौवे बोल रहे हैं, बाजारों में दिन में ही सियार घूम रहे हैं। ये बाग बगीचे उपवन सब शोभाहीन प्रतीत हो रहे हैं। देखा तुमने? हाँ भैया, यह सब देखकर मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। उधर देखो, पशु चरना छोड़कर आलस्य में बड़े मानव सो रहे हैं। अरे भाई सुनो, मैं भरत हूँ। आश्चर्य है, जो कोई आता है चुपचाप प्रणाम करके चला जाता है, मानो इनके मुंह में जुबान ही ना हो या किसी से हमारी जान पहचान ही ना हो। हाँ भैया, यहाँ तो चारों ओर अपशब्द ही दिखाई दे रहे हैं, जो किसी दुर्दशा का संकेत दे रहे हैं। यही तो, नगर के सारे व्यवहार उल्टे ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो चारों ओर से अंगार झड़ रहे हैं। किसी के शोक में देखो सकल परिवार रोते हैं, कहीं बच्चे बिलखते हैं, कहीं परिवार रोते हैं। हुआ है शोक का संचार, नगरी की हवाओं में निराशा छा रही है, कुल अयोध्या की दिशाओं में। चलो भैया, पहले महल की ओर चले, वहीं इस उदासी का कारण मालूम होगा। यहाँ मार्ग में तो हमें कोई कुछ नहीं बताता। हाँ, ठीक कर लेना।
आते ही होंगे। मैं अभी आरती का ख्याल लाती हूँ। एक इधर से एक उधर से। माता जी प्रणाम। आओ पुत्र, खुश रहो। तुम्हारे आने में बड़ी देर लगा दी। कहूँ ये कई पूर्व सब कुशल से तो है। हाँ माता जी, वह सब कुशल माइक बंद करो। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई पूछै निज कुशल भलाई कहु कहतात कहाँ सब माता। माता जी, हमें इतनी शीघ्रता से क्यों बुलाया गया? क्या बात है? माता जी, नगर में प्रवेश करते ही समस्त व्यवहार, सारे दृश्य अच्छे नहीं लगे। सब कुशल तो है ना? पिताश्री के महलों में भी सूनापन दिखाई दिया। भैया राम लक्ष्मण भी कहीं दिखाई नहीं दिए। और आज आपने ये कैसा वेश बनाया है? तात बात में सकल सवारी तात बात में सकल सवारी है मथुरा सहाय पिचारी। बेटा, पहले थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, फिर सब पता चल जाएगा। नहीं माता जी, आप तो जानती हैं कि भैया राम और लक्ष्मण के बिना क्या मैंने कभी कुछ खाया? उन सब के दर्शनों के बिना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कहा मैंने सब? बेटा, इतनी जल्दी भी क्या, सब मालूम हो जाएगा। मैंने सब ठीक ठाक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है माता जी? साफ साफ कहो, मेरा दिल घबरा रहा है। जल्दी बताओ। बेटा, यह तो मंत्रा ने मुझे अच्छे समय पर सावधान कर दिया, नहीं तो सब कार्य बिगड़ जाता और फिर हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ हाथ में नहीं आता। माता जी, आज आप ये कैसी रहस्यपूर्ण बातें कर रही हैं? मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ, पहले उसका उत्तर दीजिए। कह तो रही हूँ बेटा, मैंने सारा काम बनाकर तैयार कर दिया था, परंतु बेटा, हाँ, कहो, परंतु क्या? इस मंगल के समय तुम्हारे पिताश्री स्वर्ग नहीं, क्या कहा? पिताश्री स्वर्ग सिधार गए। अब विधाता, तूने ये कहता दुर्दिन दिखाया। मैं तो अंतिम बार आपके दर्शन भी ना कर सका, आपसे दो बातें भी ना कर सका। करेगा
नहीं बेटा, बस राम के वियोग में ज्यादा दुखी थे और उन्हीं का नाम लेते लेते परलोक सुधार गए। राम का वियोग, राम कहाँ चले गए थे? उन्हें क्या हो गया था? राम जनों को चले गए थे बेटा, और यही महाराज की मृत्यु का कारण बना। राम का बन जाना, ये कैसी बातें कर रही हो माता? साफ साफ कहो कि आखिर क्या बात है? बेटा, तुम्हारे पिताश्री ने इसी समय मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। उस समय मैंने वो वरदान भी मांगे, परंतु जब राजा तुम्हारा अधिकार छीन कर राम को राजा बनाने लगे, तब मैंने मंत्रा के कहने वह 2 वर मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्य तथा दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात थी। बहुत सर्वनाश! तो क्या मन जाते समय भैया राम का किसी ने साथ नहीं दिया? क्या वो अकेले ही वनों को चले गए? नहीं बेटा, लक्ष्मण और जानकी भी उन्हीं के साथ वनों को चले गए। वह माता जी, यह तो आपने बड़ा ही अच्छा कार्य किया। धन्य है आप। यही तो मैं सुनना चाहती हूँ। बस अब तुम पिता की मृत्यु का दुख भूलकर राज्य कार्य में लग जाओ। बस मुंह में अंधी हो जाने वाली माता, तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा। आज अच्छी प्रकार मेरा भाग्य छोड़ा। देखो भाई, जो स्वप्न मैंने देखा था वो सब वही हो रहा है। बेटा, क्या प्राप्त राज्य का इसी प्रकार आदर करोगे? राज्य, जिस राज्य ने तुम्हें अंधा बना दिया, जिस माया ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिस लालच ने तुम्हारा हमारा घर उजाड़ दिया, पागल बना दिया तुझे। क्या मैं भी उसी चक्कर में पड़कर अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा भाभी विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वो कंकर और पत्थर है। क्या मेरी भलाई का इसी प्रकार आदर करोगे? भलाई, इस अन्याय को भलाई कहती हो, इस पाप को अच्छाई मानती हो। जो मछली को जल से अलग करना भलाई है, क्या जड़ को काटकर पत्थरों को सींचना अच्छाई है? पिलाया विष मुझे अच्छा, किया है प्यार यह, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह। मेरे का तीर छाती के, किया है पार यह, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह। मैं समझा, खूब समझा, हाय तेरी प्रीत नागी, कहाँ सीखी है तूने है ऐसी प्रीत नागी? तो बेटा, क्या मेरी कोशिश निकल जाएगी? मेरे लाल, क्या इस कार्य का मुझे भी कुछ पुरस्कार नहीं मिलेगा? अवश्य, तुझे तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा। तूने तो यह बहुत अच्छा कार्य किया है। ये दुष्टा, पहले तू अपना पुरस्कार ले। दुष्टा,
तो छोड़ो, स्त्री को मारना ठीक नहीं, मगर हमारी माता इस दुष्टा पे दिखाई में कैसे आ गई? अपा माता, भैया राम को तो तुम हमसे भी अधिक प्रेम करती थी। भैया राम के बिना तो तुम भोजन तक नहीं करती थी। फिर आज उसी राम को तुमने किस दिल से वनों में फेंक दिया? बेटा, तुम तो ज्ञानवान व नीतिवान होनी होकर रहती, जो हो गया वह कदापि लौट नहीं सकता। ऐसा जानकर प्रजा की सेवा में लग जाओ और राज्य करो। राज्य करो, फिर हमको वनों में फेंक कर राज्य करो। प्यारे भाई लक्ष्मण और माता जानकी को वनों में फेंक कर राज्य करो। क्या जानकी के पिता महाराज जनक दुखी नहीं हो रहे होंगे? क्या सोचा है तुमने? क्या उनकी तीनों बहनें व्याकुल नहीं हो रही होंगी? तुमने कुछ नहीं विचारा। तुमने अपनी ही संतान को धोखा दिया। काश तुम माता कौशल्या और माता सुमित्रा के दिल से पूछती तो तुम्हें पता चल जाता कि सब दिल तुम्हारी
सिर पर गिरे पहाड़ तो रोना कहाना हो, लग जाए घर में आग तो क्यों कर धुआं ना हो। बेटा सब पूरा समय आता है, तुमने होने वाले कार्य भी होने लगते हैं। के कई कत जनमी जग माझा, जो न जन्म ते भई काहे न बाझा। मैं कितना नीच हूँ, कितना दुष्ट और अभागा हूँ। मेरे कारण ही भैया राम को बन जाना पड़ा, मेरे कारण ही पिता का स्वर्गवास हो गया, मेरे कारण ही आपको यह वेदव्य का दुख सहन करना पड़ा, मेरे कारण ही माता जानकी और भाई लक्ष्मण को वनों के कष्ट उठाने पड़े। तो क्या मैं नीच नहीं हूँ? दुष्टा के कई तू बांझी क्यों ना रह गई? तेरी कोख से जन्म लेते ही मैं मर क्यों ना गया? सहन करने ना पड़ते इस तरह अपमान के बदले, अगर वो मांग लेती मौत की वरदान के बदले। नहीं बेटा नहीं, अपनी माता को दोष मत दो, ये सब तो हमारे भाग्यों का दोष है। नहीं माता जी, ये हमारे कर्मों ने नहीं, केवल उस दुष्टा का कराया है। परंतु माता जी, आपको मुझ पर संदेह अवश्य होगा और होना भी चाहिए, लेकिन माता जी मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, जो पातक मित्र को होता है छल से विष पिलाने में, गऊ को कष्ट देने में, गुरु का घर जलाने में, जो पातक स्त्री बालक के है होता खून बहाने में, धर्मशाला पिता और ब्राह्मण का धन चुराने में, मुझे वो पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, यदि सामने माता मेरा कुछ भी इशारा हो। मेरे लाल, ये तू क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? क्या मैं तुम्हारे सपनों को नहीं जानती? क्या मैं तुम्हारी नाथ भक्ति को नहीं पहचानती? जानती भरत, मैं सब जानती हूँ बेटा। भरत कभी राम भक्ति को खो नहीं सकता, मुझे संदेह कब्र की भरत कर हो नहीं सकता। देखा, धीरज रखो और अपने मन को शांत करो। भरत, बेटा भरत, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आपके छोटे हुए यह सब क्या हो गया? आपको तीनों युगों के ज्ञाता है, फिर ऐसा नष्ट क्यों गुरुदेव? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिमान। मैं जानता था पुत्र तुम यही कहोगे, तो
परंतु ईश्वर के आगे किसकी चलती है यह तो विधाता सब जानते हैं। इस समय एक महान कार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। महान कार्य? कौन सा महान कार्य मुझ पापी की प्रतीक्षा कर रहा है गुरुदेव? अभी और कौन सा धन शेष है? महाराज की देह तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है कि तब मेरा पुण्य आत्मा अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार करेगा, मुझे मुखाग्नि देगा। तो क्या अभी तक पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ? हाँ बेटा, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। अब सबसे पहले अपने पूज्य पिता श्री